बाद कोरोना संक्रमण की पाबंदियों के बाद चारधाम यात्रा पूर्ण रूप से खुल गई है, जिसके बाद से भारी संख्या में यात्री उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या निर्धारित कर रखी है, जिसकी वजह से चारधाम यात्रा के 25 मई तक रजिस्ट्रेशन के स्लॉट फुल हो गए हैं। रजिस्ट्रेशन स्लॉट फुल होने से यात्रियों को पंजीकरण केंद्र से निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा है और चारधाम यात्रा पर अलग अलग राज्यों से हरिद्वार पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि हम चारधाम यात्रा के लिए यहां पर पहुंचे हैं, लेकिन तमाम मुश्किलातों से दो चार होना पड़ रहा है। देखिए, ये रजिस्ट्रेशन सेंट्रल पोर्टल से होता है ये, और ऊपर के तीर्थ स्थानों में हमारे केदारनाथ, बद्रीनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री में यात्रियों की संख्या के हिसाब से स्लॉट फिक्स होते हैं। तो ये ऊपर का ही निर्देश है हमारे सचिव पर्यटन का कि कितने रजिस्ट्रेशन होने हैं, नहीं होने, इस वजह से ऐसी दिक्कतें आ रही। अगर यात्रियों को कोई आवश्यकता है तो वो सहयोग हमसे ले सकते हैं, उनके रुकने की, खाने की व्यवस्था की जाएगी। हम राजस्थान से आए थे, हम यात्रा करने के लिए आए थे, लेकिन 2 साल के बाद में मतलब सरकार ने ये धाम खोला है, इसलिए हम सोचा दर्शन करने के लिए चले। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, टैक्सी के लिए बुक कर रहे हैं तो बोल रहे हैं रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा है, और सरकार ने हमें पहले सूचित नहीं किया कि रजिस्ट्रेशन करके जाना चाहिए, इसलिए हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रहने धोने के लिए, खाने पीने की कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की है। सिखों का सबसे ऊंचा और सबसे पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट 22 मई को खुलने वाले हैं, और इसी को लेकर जोशीमठ से पंच प्यारे की अगुवाई में पहला जत्था गोविंद घाट से घांगरिया के लिए रवाना हुआ। लगभग 4000 सिख श्रद्धालु जोशीमठ, गोविंद घाट, घांगरिया पहुंच चुके हैं। सुबह 7 बजे अखंड साहिब गोविंद घाट गुरुद्वारे में पहले भोग लगा और इसके बाद अरदास हुई। अरदास के बाद हुक्मनामा लेकर पहला जत्था पंच प्यारे की अगुवाई में बैंड बाजों की धुन में घांगरिया के लिए रवाना हुआ। बोलो जी वाहेगुरु वाहेगुरु, एक ओंकार, वाहेगुरु जी की फतेह। श्री कल्चरल एक्सचेंज के तहत भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा श्रीनगर में 3 दिवसीय ऑक्टेव फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सूबे के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने किया। आयोजित कार्यक्रम में नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों के कलाकार हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और सिक्किम शामिल हैं। आयोजित कार्यक्रम में इन राज्यों के 250 कलाकार हिस्सा ले रहे हैं, और ऑक्टेव के पहले दिन असम, नागालैंड, मणिपुर के सांस्कृतिक लोक नृत्यों का आयोजन यहाँ पर किया गया, जिसे देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे। प्राचीन काल में जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य थे, उन्होंने दक्षिण के ब्राह्मण नबूद्रीपाद जो हैं यहाँ पूजा के लिए रखे, और यहाँ के जो भट्ट ब्राह्मण थे वो नेपाल के अंदर और दक्षिण के अंदर रखे। तो ये आदान प्रदान करना बहुत आवश्यक होता है। ये हमारी प्राचीन परंपरा है, जिसको आज हमारा कल्चर डिपार्टमेंट कर रहा है, और ये ऑक्टेव के अंदर 8 राज्यों के लोग आए हुए हैं और अपनी आभा, अपनी संस्कृति, अपने नृत्यों को बिखेरेंगे, और निश्चित रूप में यहाँ के लोग इससे लाभान्वित होंगे। और इसी बीच बड़ी जानकारी है बड़कोट से। बड़कोट में आंधी तूफान से उड़ी घर की छत। नौगांव ब्लॉक के अंतर्गत लोदन गांव का ये पूरा मामला है। देर शाम आंधी तूफान से मकान की छत यहां पर उड़ गई। आंधी तूफान से मकान की दीवारों को भी नुकसान हुआ है। हालांकि कोई जनहानि यहां पर नहीं हुई, राहत वाली बात है। बड़कोट में आंधी तूफान से घर की छत उड़ गई। नौगांव ब्लॉक के भीतर ये लोदन गांव बताया जा रहा है, जहां का ये पूरा मामला है। देर शाम आंधी तूफान से मकान की छत यहां पर उड़ी, और ये खबर है कि मकान की दीवारों को भी आंधी तूफान की वजह से नुकसान हुआ है। पिछले कई दिनों से मौसम में तब्दीली है, लगातार तेज हवाओं के साथ में बारिश भी हो रही है, आंधी तूफान का दौर भी चल रहा है, और इसी बीच ये नुकसान की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। बात उत्तराखंड के मौसम की। उत्तराखंड में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज से लेकर 24 मई तक उत्तराखंड के कई इलाकों में बरसात का दौर देखने को मिलेगा। उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिले में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। प्रदेश के कई इलाकों में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। तो पहाड़ पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर मौसम विभाग ने कहा है कि हल्की से तेज बारिश हो सकती है। 24 मई तक के लिए बारिश का यह अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल, पिथौरागढ़ के लिए कहा गया कि बारिश होगी और तेज आंधी के साथ में बरसात का दौर इन जिलों में देखने को मिलेगा।